नई दुकान है, मेरी नहीं चल पा रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मेरी दुकान का सामान नहीं बिक रहा है, मेरे दिन भर जो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मेरे दिन भर की मेरा मेहनताना नहीं निकल पा रहा है। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि नई दुकान हमारी क्यों नहीं चल पाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल तौफिक किराना एंड बिजनेस। दोस्तों हम दुकान तो खोल लेते हैं बट हमारी दुकान चल नहीं पाती है। तो मैंने इससे कुछ खास पॉइंट्स बना के रखा हुआ हूँ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि दुकान क्यों नहीं चल पाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आता है लोकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि आपकी दुकान की लोकेशन बेस्ट होना चाहिए। आपकी दुकान की लोकेशन ऐसी ना हो कि वो किसी गली के अंदर हो या सिटी के बाहर हो। लोकेशन प्राइम लोकेशन होना चाहिए, सिटी के अंदर होना चाहिए, कॉलोनी में होना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा लोग का आना जाना लगे रहे। अगर आप सिटी के बाहर खोल लोगे तो आपको अपनी दुकान साल भर 6 महीने में दुकान बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए लोकेशन का खास ध्यान रखें। दोस्तों आता है नॉलेज। आपको किराना शॉप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सामान महंगे में बेचेंगे या घाटे में बेचेंगे, दो चीज़ होगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक ये पैकेट है, इसकी एमआरपी जो लिखी हुई है 100 रुपये लिखी हुई है, बट वो 100 रुपये में देने का नहीं है, वो आपको देने का 70 रुपये का है, क्योंकि आपको पड़ा हो 50 रुपये का। क्योंकि किराना शॉप में बहुत से आइटम होते हैं दोस्तों इसकी एमआरपी हाई रहती है, उसे देने का रहता है कम रेट में। अगर आपने इसे एमआरपी देख के 100 रुपये में दे दिए तो जिसे भी आप देंगे तो दोस्तों वो आपकी दुकान सेकेंड टाइम नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ 70 की मिलती है और आपने उसे, आपको नॉलेज नहीं था, आपने उसे 100 में दे दी है। इससे क्या होगा, वो सेकंड टाइम आपके पास आएगा नहीं और बल्कि 4 लोग को बताएगा कि यार वहाँ पे उस दुकान में जो नई दुकान खुली है उसके रेट बहुत तेज है। इसीलिए किराना का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप नई दुकान खोलते हैं तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग अपने आप आपकी दुकान आएंगे। और जब आपकी दुकान आएंगे, अगर उन्होंने एक बार सामान महंगा लेके चल गया तो सेकंड टाइम वो आपकी दुकान में बिल्कुल नहीं आएंगे। वो 10 लोग को जाके और बताएंगे कि भाई वो फला जो नई दुकान खुली है वहाँ सामान मत लेना, उनका सामान बहुत महंगा है। तो इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आइटम क्या रेट में बेचना है। और जब आपकी नई दुकान रहे तो दोस्तों आप अपना मार्जिन बहुत कम रखें, एकदम ना के बराबर रखें। आपको 6 महीने तक की आपको अपना मार्जिन कम रखना है। आपके पास ऑटोमेटिकली दोस्तों ग्राहकी बहुत अच्छी बन जाएगी जब आप अपने मार्जिन एकदम कम रखेंगे। आप स्टार्टिंग के 6 महीने बिल्कुल कमाने की मत सोचें। आप बस ये सोचें कि मुझे बस अपनी ग्राहकी बनाना है, लोगों को खींचना, अपनी दुकान की तरफ अट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों आपकी दुकान लंबे समय तक ही चलेगी। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार मुझे तो अच्छे रेट में बेचना है, मुझे आज ही कमाना है, तो दोस्तों आपको साल भर 6 महीने में दुकान बंद करना पड़ जाएगा। और एक रीज़न ये भी होता है दुकान बंद करने का कि लोग सोचते हैं कि नहीं यार मेरे को आज ही कमा लेना है बस। थर्ड पॉइंट जो आता है दोस्तों वो ये आता है कि लोग दुकान तो खोल लेते हैं बट दुकान में प्रॉपर सामान नहीं रहता उनके पास। मैं आपको सलाह यही दूंगा, भले ही आपकी छोटी दुकान है या बजट कम है, आप थोड़ा थोड़ा सामान रखें, मत रखें बल्क में उससे। आप थोड़ा थोड़ा सामान रखें बट हर एक वैरायटी आपके पास मेंटेन होना चाहिए। साबुन होती है तो साबुन की पेटी मत लीजिए आप चिल्लर लीजिए, लेकिन उसमें वैरायटी रखिए कि लक्स रख लिए, नंबर 1 रख लिए, गोदरेज के आइटम और जो कंपनियों के माल आते हैं सभी वैरायटी मेंटेन होनी चाहिए। आपके पास कोई मंथली लिस्ट लेके आ रहा है तो दोस्तों आपकी दुकान में उस लिस्ट का सारा सामान होना चाहिए। एक दो सामान चलता है कि नहीं है तो आप सेकंड टाइम लेके जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम सामान आपके पास दुकान में होना चाहिए। अगर आपके पास दुकान में सामान नहीं होगा तो वो दोस्तों बोलेगा यार इनके पास तो सामान ही नहीं है, तो सेकंड टाइम से फिर आपकी दुकान में नहीं आएगा। तो एक रीज़न ये भी होता है दोस्तों, आपकी दुकान में प्रॉपर सामान नहीं होता है, इस कारण से भी आपकी दुकान बंद हो जाती है। पॉइंट दोस्तों आता है कि कुछ लोग दुकान अपनी ऐसी लोकेशन में खोल लेते हैं जहाँ आसपास पुरानी दुकानें हैं, जो होलसेलर होते हैं, जिनका मार्केट में अच्छा दबदबा होता है, कुछ लोग वहाँ दुकान खोल लेते हैं। तो वहाँ भी आप खोलेंगे तो वहाँ आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो होलसेलर है, उनको मार्केट का नॉलेज है, उन्हें प्रोडक्ट का नॉलेज है, उन्होंने कई साल इस लाइन में दे चुके हैं, तो वो आपको बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। वो अपने रेट ऐसे तोड़ तोड़ के देंगे, आप भी सोचे कि मैं भी होलसेल कर लूँगा उनके साथ रह के, तो आप नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे रेट तोड़ के देंगे दोस्तों कि आप टूट जाएंगे उसमें। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जहाँ भी आप दुकान डालें आस पास कोई भी होलसेलर ना हो। अगर होलसेलर होगा तो दोस्तों जल्दी आपकी दुकान बंद हो जाएगी। पॉइंट दोस्तों हमने लिया है, बहुत सारे दुकान खोल लेते हैं बट उनकी टाइमिंग ही का कंफर्म नहीं रहता है। कभी वो सुबह 7 बजे खोल रहे हैं दुकान, कभी 10 बजे खोल रहे हैं, कभी शाम को 6 बजे बंद कर दे रहे हैं, कभी 10 बजे तक ही बंद कर रहे हैं रात में, कभी दोपहर में बंद कर दे रहे हैं। दोस्तों किराना शॉप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किराना शॉप में आपको लोगों के उठने से पहले और लोगों के सोने के बाद आपको अपनी दुकान बंद करना होता है। किराना शॉप में कम से कम 15 से 17 घंटे आपको किराना शॉप में देना ही देना है, तभी जाके दोस्तों आप अपनी दुकान को लंबे समय तक ही चला पाएंगे।
आप सोचे कि दोपहर में ग्राहकी नहीं है, मैं दोपहर को दुकान बंद करके घर चले जाता हूँ सोने, तो दोस्तों आपकी दुकान बंद ही हो जाएगी। प्रॉपर टाइम दे। छठवां दोस्तों हमारा आता है व्यवहार। आप भले ही किराना शॉप ओपन करने से पहले कुछ भी रहे हो, बट जब आप किराना शॉप में यहाँ आके बैठ चुके हैं तो दोस्तों आपका व्यवहार एकदम मीठा होना चाहिए। सामने वाला आपसे गुस्से में भी बात करे तो आपको उसका रिप्लाई प्यार से, मोहब्बत से ही देना है। कोई भी आए आपकी दुकान में, छोटा बड़ा आए, सभी से आप मोहब्बत में बात करें, प्यार से बात करें। वो 1 रुपए का सामान ले, ये 1000 का सामान ले, सभी को इक्वली ट्रीट करें, सभी को प्यार से रिप्लाई करें। दुकान नहीं चलने का कारण ये भी होता है कि आपका व्यवहार सही नहीं होता है, तो आपकी दुकान भी बहुत जल्दी बंद होती है। दोस्तों व्यवहार सही नहीं रहेगा तो आपकी दुकान में आके कोई सामान नहीं लेगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ खास पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।